मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 जनवरी 2025 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि पोष माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के देश में अब कुल 13 मामले हो गए हैं। शुक्रवार को राजस्थान के 12 में एक पॉजिटिव केस मिला है। यहाँ एक 6 महीने की बच्ची HMPV से संक्रमित मिली है। बड़ी खबर यह है, HMPV केस बढ़ने से अब राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं कई राज्यों के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चीन में तेजी से फैल रहे इस वायरस का भारत में भी असर हो सकता है। इसीलिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को भारत का केंद्रीय बजट पेश करेगी। यह केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। भारत के 2025 के केंद्रीय बजट का इंतजार पूरे देश को है। बताया जा रहा है कि इस बजट में ग्रामीण उपभोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, भारतीय उद्योग परिसंघ ने निर्मला सीतारमण से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी 267 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिदिन करने का भी आग्रह किया है। वहीं PM किसान योजना के तहत भी राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 1 फरवरी को बजट में इसको लेकर फैसला होता है या नहीं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है। यह सर्विस 12 जनवरी 2025 से शुरू होगी। जयपुर से संचालित होने वाली यह बस भरतपुर, आगरा और कानपुर होते हुए प्रयागराज तक जाएगी। इस रूट की कुल दूरी 750 किलोमीटर होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन में करोड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान से यह जो बसें चलेगी यह 2 श्रेणियों में चलाई जाएगी। ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस का किराया 965 रुपए प्रति यात्री तय किया गया है, जबकि नॉन AC स्लीपर बस का किराया 1085 रुपए प्रति यात्री होगा। वैसे आपको बता दूं, यह ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस सुबह 5 बजे जयपुर से रवाना होगी और रात को 8 बजे प्रयागराज पहुँचेगी। इसी प्रकार यह बस सुबह 9 बजे प्रयागराज से वापस आएगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में अब 15 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। सरकार ने तबादलों के बैन से हटाई गई अवधि को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। CM की मंजूरी के बाद तबादलों से छूट की अवधि को बढ़ाया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने 1.5 किलो सोना और 22.5 लाख रुपए केस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों बॉर्डर से पहले एक निजी बस से उतरे थे और पैदल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। फिलहाल पुलिस युवकों से गोल्ड और केस को लेकर पूछताछ कर रही है। मामला डूंगरपुर जिले का है। पीछीबाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि गुरुवार रात को मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने 12 जनवरी को होने वाले रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल प्रोग्राम की परमिशन को रद्द कर दिया है। इसके बाद विवाद भी शुरू हो गया है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी ने राजनीतिक विरोधियों पर षड्यंत्र रचकर प्रोग्राम को निरस्त करवाने का आरोप लगाया है। रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद हमने इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू की थी, लेकिन मेरे राजनीतिक विरोधियों ने षड्यंत्र रचकर इसे निरस्त करा दिया है। यह बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता के साथ धोखा है। वहीं इस मामले में कलेक्टर टीना डाबी का कहना है कि भारत पाक बॉर्डर नजदीक होने के चलते सुरक्षा लिहाज से परमिशन रद्द की गई है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के बालोतरा में शुक्रवार को पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन भी किया। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पचपदरा में रिफाइनरी की दूसरी यूनिट अप्रैल के महीने में शुरू हो सकती है। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, लंबे समय से वंचित परिवारों के लिए अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर आसियाने की आस जगा दी है। दरअसल कई नए परिवार जुड़ने, सर्वे में छूटने सहित अन्य तकनीकी खामियों के चलते हजारों परिवार आवास योजना से वंचित रह गए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने दोबारा सर्वे करवाकर गाइडलाइन जारी की है। इस योजना में पात्र लाभार्थी खुद ही आवेदन कर सकेंगे। वंचित परिवार अब खुद भी आवास प्लस ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकता है। ग्राम पंचायत की ओर से नियुक्त सर्वेयर वंचित परिवारों की पहचान कर उनके आवेदन लेंगे। यानी कि अगर आप पात्र है और PM आवास योजना से वंचित रह गए हैं तो ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर, एक राह चलती युवती से छेड़छाड़ करना साइकिल सवार मनचले को भारी पड़ गया। युवती ने युवक का पीछा किया, फिर सरेआम उसे पकड़कर जूते मारे, जिसके बाद युवक ने सभी के सामने युवती से माफी भी मांगी। घटना का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर में कैमल फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। इस फेस्टिवल के पहले ही दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लोक कलाकार पवन व्यास ने 20 मिनट और 25 सेकंड में 225 फीट लंबा साफा बांधकर रिकॉर्ड बनाया है। और बड़ी बात यह है, इस साफे को बांधते वक्त न तो कोई पिन का उपयोग किया गया है और न ही कोई ग्लू लगाया गया है, यानी कि इतना लंबा साफा बिना किसी सपोर्ट के बांधा गया है। पवन के परिवार के सभी लोग साफा बांधने में रुचि रखते हैं, यही कारण है कि पवन ने दूसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, यदि आप जयपुर घूमने के लिए जा रहे हैं और हाथी पर सवारी करने का शौक है तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने अब हाथी पर सवारी करने के लिए शुल्क घटा दिया है। अब आप वहां पर 1500 रुपए में ही हाथी सवारी का आनंद ले सकते हैं। आपको बता दूं, इससे पहले हाथी सवारी की दरें 2500 रुपए कर दी थी, जिसकी वजह से पर्यटकों की संख्या बढ़ गई थी। अब आमेर महल में हाथी सवारी की दर 1500 रुपए निश्चित कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। टोंक से बड़ी खबर, नरेश मीणा की एक और जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आपको बता दूं, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान उपखंड अधिकारी अमित चौधरी को थप्पड़ मारने और उसके बाद वहां पर हुई हिंसा के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को अभी जेल में ही रहना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव ने नई छलांग लगा दी है। शुक्रवार को चांदी जहां 700 रुपए महंगी होकर 92,700 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई, वहीं शुद्ध सोना भी 500 रुपए बढ़कर 80,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जेवराती सोना भी 500 रुपए तेज होकर 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। भाव में आई तेजी की वजह से बाजारों में खरीदारी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। खैर, आगे बढ़ेंगे। आज मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि कल शाम से ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। वैसे तो कल शाम को ही पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बादल छा गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है, आज प्रदेश के कई भागों में बारिश और मावठ की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 11 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई भागों में मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 12 जनवरी को एक बार फिर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन घना कोहरा छाया रह सकता है। लेकिन 14 जनवरी से एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बड़ी अपडेट यह है, आज प्रदेश के 15 जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।